नमस्कार, आप देख रहे हैं डॉक्टर साहिब आपके साथ मैं हूं मुस्कान दर्शकों। आज के इस एपिसोड में हम बात करेंगे और ये जानेंगे जिन भी लोगों का किडनी खराब है या फिर किसी भी बीमारी से वो जूझ रहे हैं और उनका अगर डायलिसिस हो रहा है, तो ऐसे में जो भी लोग हैं उनका खान-पान क्या होना चाहिए और किन चीज़ों से उन्हें खास बचने की ज़रूरत है। इसी पे तमाम जानकारी देंगे, इसी पे खास बातचीत करने के लिए आज हमारे साथ मौजूद है डॉक्टर मेघा सहगल। आपको बता दें कि बिहार की जानी-मानी नेफ्रोलॉजिस्ट हैं और साथ ही साथ ये एम्स पटना में कार्यरत हैं। मैम नमस्कार, बहुत-बहुत स्वागत है आपका। मैं आपसे जानना चाहेंगे अगर हम बात करें जिन भी लोगों का किडनी खराब है या फिर किसी भी बीमारी से जूझ रहा है उनका डायलिसिस हो रहा है, तो उन्हें किन खास बातों का ख्याल रखने की ज़रूरत है, किन चीज़ों से प्रिकॉशन लेने की ज़रूरत है और साथ ही क्या खान-पान उनका होना चाहिए? इस बारे में आप थोड़ा विस्तार से बताएँ। जी, आपने बहुत ही अच्छा सवाल पूछा बिकॉज़ मेरे पास बहुत ऐसे पेशेंट रोगी आते हैं जिनको किडनी का प्रॉब्लम है। हर लोग का यही सवाल होता है कि अब हम क्या खाएं और क्या नहीं खाएं। तो एक चीज है, बोला जाता है कि किडनी के पेशेंट को, क्योंकि किडनी के पेशेंट को साथ में हाई बीपी का भी तकलीफ रहता है, इसलिए हम हमेशा बोलते हैं कि नमक कम खाना है। नमक 2 ग्राम से ज्यादा, या फिर मतलब टोटल आप जो टेबल सॉल्ट लेते हैं उसको 5 ग्राम से ज्यादा नहीं खाना है पूरे दिन में, सब कुछ मिला के। और कुछ कुछ चीजें जिसमें एक्स्ट्रा नमक होता है, जैसे कि आप बाहर से चिप्स खाते हैं या फिर चटनी, अचार, इन सब में एक्स्ट्रा नमक मिलाया जाता है, तो ये बिल्कुल ही मना किया गया है। दूसरी एक जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, सेंधा नमक। लोग सोचते हैं कि ठीक है, हम नमक नहीं खा रहे हैं, हम सेंधा नमक खाएंगे। तो किडनी के पेशेंट के लिए सेंधा नमक भी बिल्कुल मना है, बिकॉज सेंधा नमक में एक चीज होती है पोटेशियम, जो कि किडनी के पेशेंट में वैसे ही ज्यादा होता है और सेंधा नमक खाने से और ज्यादा हो सकता है, और ये आपको हानि कर सकता है, ये आपके हार्ट ब्लॉक कर सकता है, इसलिए सेंधा नमक को भी मना किया गया है। तीसरी चीज है, बहुत सारे लोग सोचते हैं कि क्योंकि किडनी का प्रॉब्लम है और प्रोटीन जा रहा है पेशाब से, तो हम प्रोटीन ना खाएं। ये बहुत ही गलत सोच है। क्या होता है कि लोग प्रोटीन खाना बंद कर देते हैं। प्रोटीन मतलब दाल, पनीर, चिकन, फिश, और इससे वो लोग और कमजोर हो जाते हैं। तो हम कभी प्रोटीन खाने के लिए मना नहीं करते, हम कहते हैं आप प्रोटीन खाइए, लेकिन हाँ, थोड़ा मटन जो रेड मीट है उसको कम खाइए, महीने में जैसे 1 या 2 बारी। लेकिन चिकन, फिश, अंडा, दाल, पनीर आप सब खा सकते हैं, कोई मात्रा में कम, बिकॉज वैसे भी हम लोग जैसे इंडियंस हैं, हम लोग अपना नॉर्मल डे टू डे में एक बार से ज्यादा नॉनवेज नहीं खाते हैं। तो हम लोग अगर वो भी बंद कर देंगे तो हमारी प्रोटीन की क्वांटिटी बहुत कम हो जाएगी, इसलिए हमें बोला जाता है कि प्रोटीन कम नहीं, हम लोग बोलते हैं पेशेंट्स को कि प्रोटीन मत कम करिए, अपना आराम से खाइए। दूध के लिए हाँ, एक ही बार दूध पीजिए, 2 बार नहीं पीजिए। दही एक बार खा सकते हैं। फल में थोड़ी कम 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 करना पड़ता है फल, बिकॉज फल में अगेन पोटेशियम ज्यादा होता है, इसलिए हम फल के लिए हमेशा कहते हैं कि सेब खा सकते हैं आप, पपीता खा सकते हैं, अमरूद खा सकते हैं। और फल जैसे केला, आम, इन सब में पोटेशियम ज्यादा होता है, इसलिए हम मना करते हैं। खीरा बहुत सारे लोग पूछते हैं, तो खीरा हम इसलिए मना करते हैं कि खीरा में पानी ज्यादा होता है, और किडनी के पेशेंट्स बिकॉज उनका पेशाब नहीं आ रहा होता है और उनको ज्यादा पानी पीने से मना किया जाता है, इसलिए हम लोग खीरा के लिए मना करते हैं। पानी हम लोग देखते हैं कि पानी, जब पेशेंट पूछते हैं हम कितना पानी पी सकते हैं, तो वो डिपेंड करता है कि आपका पेशाब कितना आ रहा है। अगर आपका पेशाब नॉर्मल आ रहा है, जैसे 1-1.5 लीटर आ रहा है, तो हम बोलते हैं ठीक है, आप उतना पानी पी सकते हैं। लेकिन अगर आपका पेशाब कम आ रहा है या आप डायलिसिस पे हैं, तो हम बोलते हैं कि आप 1 लीटर से ज्यादा पानी का पूरा लिक्विड मिला के, जैसे पानी, दूध, चाय, दाल, जो भी आपका लिक्विड पदार्थ आप खा रहे हैं, सब मिला के आपका पूरे दिन में 1 लीटर से ज्यादा नहीं होना चाहिए। तो खाने पीने का मेनली यही रहता है कि हम बोलते हैं कि बाहर का खाना मत खाइए, बिकॉज बाहर के खाने में एक तो नमक ज्यादा है, एक मसाला ज्यादा है, एक तेल ज्यादा है, तो वो मना करते हैं। और बहुत सारे किडनी के पेशेंट्स, बिकॉज साथ में उनको चीनी की बीमारी भी होती है, इसलिए हम लोग बोलते हैं कि थोड़ा डायबिटिक भी अपना ध्यान रखे, चीनी को कंट्रोल में रखे, बिकॉज जितना आपका शुगर कंट्रोल में रहेगा उतना आपका किडनी की बीमारी कम प्रोग्रेस करेगी। तो इसलिए हम बोलते हैं कि चावल कम खाइए, उसकी जगह रोटी खाइए, आलू कम खाइए। और बाकी तो हम लोग ज्यादा रोक टोक नहीं बोलते हैं, लेकिन ये हम बोलते हैं कि अगर आप सिगरेट पी रहे हैं तो सिगरेट बंद कर दीजिए, अगर आप बाकी मदिरा पीते हैं तो उसको बंद कर दीजिए। और डेली वॉक एंड एक्सरसाइज के लिए हम बोलते हैं कि एटलीस्ट 30 मिनट सुबह और 30 मिनट शाम आपको वॉक करनी चाहिए। इससे आपका शुगर भी कंट्रोल में रहता है, और इससे आपको भूख भी लगती है, और इससे आपका थोड़ा एक्सरसाइज से आपका मन भी अच्छा रहता है। कि किडनी के पेशेंट्स बहुत जनरली देखा जाता है डिप्रेशन में चले जाते हैं, तो ये सब एक्सरसाइज करने से, रेगुलर एक्सरसाइज करने से वो थोड़ा सा हेल्दी फील करते हैं अपने आप को। मैं बहुत-बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए। तो आशा करते हैं दर्शकों कि आप भी समझ पाए होंगे। जो भी किडनी से ग्रसित हैं या किडनी की कोई भी बीमारी से ग्रसित हैं, तो आपको किन खास चीज़ों का ख़्याल रखना है, किन चीज़ों का प्रिकॉशन लेना और साथ ही साथ क्या खाने से बचना है। तो आशा करते हैं दर्शकों की जो तमाम जानकारी है आपके लिए लाभदायक रही। तो आज के इस वीडियो में इतना ही। अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो तुरंत कर लें। साथ ही हमारे फेसबुक पेज को लाइक करें। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।